नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे थायराइड क्या है, थायराइड क्यों होती है, इसके लक्षण क्या हैं और यह आज के समय में 10 से 20 साल के बच्चों को अपनी चपेट में क्यों ले रही। थायराइड इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है और थायराइड का क्या कोई नेचुरल तरीका है जिसे अपनाकर ठीक किया जा सके या थायराइड हमारे बच्चों को ना हो। तो दोस्तों इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद आपके नॉलेज में जिसके घर भी 10 से 20 साल के बच्चे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं। दोस्तों बच्चों में अक्सर थकान, चिड़चिड़ापन, वजन का बढ़ना, ध्यान का केंद्रित ना करना, ये सारी परेशानियां हो रही हैं। तो सावधान हो जाने की ज़रूरत है क्योंकि यह थायराइड डिसऑर्डर के लक्षण हो सकते हैं। आज के वीडियो में रिसर्च बेस जानेंगे दोस्तों ये थायराइड क्यों बढ़ रहा है, इसके कारण क्या हैं और इसे कैसे रोका जा सके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि थायराइड क्या है और यह हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं। दोस्तों थायराइड एक तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है जो गले के सामने स्थित होती है। यह T3 और T4 हार्मोन्स बनाती है जो शरीर की मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल और ग्रोथ को कंट्रोल करती है। तीन इसका प्रमुख काम है: मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल और ग्रोथ को कंट्रोल करना। बच्चों में यह ग्रंथि विकास और दिमागी विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। दोनों ये ग्रंथि जरूरी है और होती ही है। अभी बच्चों में क्यों बढ़ रही है, चलिए इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं और जानते हैं हमारा WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है। उसके अनुसार सबसे पहले कमी जो अब तो नहीं है लेकिन पहले के समय में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, वह है आयोडीन की कमी। दोस्तों अभी भी भारत के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे दोस्तों ये आयोडीन युक्त नमक नहीं खाया जाता है, इसलिए उन बच्चों में पर्याप्त आयोडीन नहीं मिल पा रहा और आयोडीन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म होता है जिससे बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है। तो समझ में आ गया आयोडीन की कमी। दूसरा होता है ऑटो इम्यून डिजीज। दोस्तों यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब का शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से थायराइड ग्रंथि पर हमला कर देता है। यह आनुवंशिक जेनेटिक भी हो सकता है। अगर परिवार में किसी को बच्चों में ये संभावना है तो दोस्तों वहाँ पे बच्चों में संभावना होने के खतरे बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है जिसके घर में कभी भी किसी को थायराइड हुआ हो। अब दोस्तों तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है क्यों हो रहा है वो है प्लास्टिक प्रदूषण और दोस्तों एक्सटर्नल केमिकल। दोस्तों प्लास्टिक के सामानों का अधिक प्रयोग, माइक्रोवेव में प्लास्टिक यूज करना और प्लास्टिक के सामानों में गर्म और ठंडी चीज़ों का प्रयोग करना, ये सबसे खतरनाक है। इसलिए अगर आपके किचन में प्लास्टिक का कोई भी सामान है, आप उसमें खाते पीते हैं या प्लास्टिक में कोई भी खट्टी चीज़ या गर्म चीज़, या दोस्तों तुरंत उससे आप ना प्रयोग करें, किचन से उठे हटा दीजिए। चौथा जो आज के समय का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण तो यही है दोस्तों, हमने अपने क्लिनिकली प्रैक्टिकल में ये देखा है, पूरा एनालाइज बच्चों में किया है, वो है जंक फूड, फास्ट फूड, पोषक तत्वों की कमी। जब बच्चे बहुत ज़्यादा मात्रा में जंक फूड खाते हैं यानी बाहर की बनी हुई चीज़ें खाते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह करती क्योंकि उनसे कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलता है।
कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलता, जिसके कारण से बच्चों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी जैसे सेलेनियम, जिंक, आयरन की कमी, ये सारी थायराइड की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है। जो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक है, जितनी भी चीज़ें मिलती हैं घर से बाहर की बनी हुई, चाहे वो खुली चीज़ हो, चाहे पैकेट बंद, चाहे डिब्बा बंद, इस सारी चीज़ों से हमें क्या मिलता है? मोटापा, थायराइड, पेट से संबंधित बीमारियां, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं होता है, ना तो कोई विटामिन होते हैं, ना तो कोई मिनरल्स होते हैं। इसीलिए बाहर की जितनी भी खुली हुई चीजें हैं, इन्हें खाना बंद कर दीजिए। अब चलिए इसके लक्षण के बारे में जानते हैं। दोस्तों, बच्चों में अक्सर थायराइड के लक्षण उम्र के साथ साथ अलग अलग होते हैं। एक ही लक्षण हर एक बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों, कुछ बच्चों में सुस्ती या थकान होती है, कुछ बच्चों में ध्यान नहीं लगा पाते, चाहे वो पढ़ने में ध्यान हो, चाहे काम करने में ध्यान हो। कभी कुछ बच्चों में एकाएक वजन बढ़ने लगता है और शरीर का विकास रुक जाता है। कुछ बच्चों में बाल भी झड़ने लगते हैं, चेहरा सूखा रहता है, यानी ऑयली नहीं रहता है, और कुछ बच्चों में गले में सूजन या कंठमाल हो जाती है। ऐसे ही कुछ अलग अलग लक्षण प्रकट आते हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण नजर आ रहा है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। इसका बचाव और रोकथाम क्या है, कैसे रोका जा सकता है? सबसे पहले तो आप आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करें अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो। उसके बाद साल में एक बार हमें थायराइड टेस्ट जैसे TSH, T3 और T4 की जांच कराना चाहिए। प्लास्टिक के बोतल या प्लास्टिक के सामानों से बचना चाहिए। खास करके हमें उसे गर्म चीजें, खट्टी चीजें कभी ना प्रयोग करें। इसके अलावा अपने डाइट में हमें सेलेनियम युक्त चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे अंडा, साबुत अनाज। जिंक के लिए हमें कद्दू के बीज व दालों का प्रयोग करना चाहिए। आयरन की पूर्ति के लिए पालक, अनार का जूस और गुड़ ले सकते हैं। दोस्तों, बच्चों में मानसिक तनाव और नींद की कमी से भी बचाना होगा। उन्हें भरपूर मात्रा में नींद मिलना भी जरूरी है। जंक फूड और रेडी टू ईट चीज़ों से दूरी बनाना होगा, जो बनी बनाई चीज़ें हैं। थायराइड की समस्या दोस्तों आज सिर्फ बड़ों तक नहीं सीमित है, यह बच्चों को अपने चपेट में तेजी से ले रही है। समझदारी और सही जानकारी से हम इस बीमारी को समझ करके पहचान सकते हैं और इसे रोक सकते हैं। दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि क्या थायराइड को जड़ से ठीक किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो उसका इलाज क्या है? वैसे थायराइड से संबंधित कई सारी चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप सुन सकते हैं और उससे बच सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं थायराइड से संबंधित कोई और जानकारी आपको दी जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। पूरा क्लिनिकली अनुभव के साथ रिसर्च बेस्ड जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं और पहुंचाने का प्रयास करते हैं, यही हमारा मेन उद्देश्य है।